हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेस्ट पेपर लाइव एएनएम क्लासेस। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ एनएचएम की वैकेंसी अपडेट, जिसका आप लोग वेट कर रहे थे। ठीक है जैसे कि प्रीवियस वीडियो में जहाँ पे मैंने आपको नोटिफिकेशन के बारे में बताया था कि आपका जो है एनएचएम की वैकेंसी निकल गई है और फॉर्म वॉर्म आपके भरेंगे। अब जो नोटिफिकेशन अपडेट आया है उसमें पहली चीज़ तो हमें क्या क्या बताया कि फॉर्म वगैरह कैसे अप्लाई करना है। दूसरा, आपकी कौन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। और तीसरा क्या रहेगा हमारे कि आपका एग्ज़ाम कैसे होगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगी। तो हमको क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपकी जितनी भी एएनएम साथी हैं सभी को ये वीडियो क्या कर देना है, फॉरवर्ड कर देना है कि भाई बहनों वैकेंसी आ गई है, फटाफट से फॉर्म लगा दो। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखो, वैकेंसी किसने निकाली, हमारे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने वैकेंसी निकाली है। किसने निकाली, RSSB, ये आपकी वैकेंसी निकालता है। ठीक है, किसकी निकाली है भाई, एनएचएम की। कैसी वैकेंसी रहने वाली है, संविदा पे, कैसी, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रहने वाली है। ठीक है ये आपका वैकेंसी का नंबर है कि किसके रेफरेंस में, किसकी कौन सी वाली थी, ये नोटिफिकेशन था अपना 2024-3552 था। ये अपडेट अपना आया है 28 जनवरी 2025 को। इसके रेफरेंस में इन्होंने एक नया विज्ञापन जारी किया है जो कि आपका रहेगा विज्ञापन संख्या 1/2025। अब ये क्यों बताया जाता है, ये इसलिए बताया जाता है कि जब आप फॉर्म अप्लाई करो ना तो आपको ढूंढना कैसे होता है। ढूंढने के लिए आप क्या करते हो, अपना विज्ञापन संख्या ढूंढो, वहाँ पे से लिंक लो और अपना अप्लाई कर दो। ठीक है ये किसकी वैकेंसी है भाई, हमारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। देखो कंबाइंड में इन्होंने दिया है एनएचएम और राजमेस। ठीक है, किसकी है, राजमेस, राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी। अब जैसा कि हमें पता है दोनों के ही अंदर आपका क्या है, अलग अलग पोस्ट निकली थी, लैब टेक्नीशियन, नर्सिंग। ठीक है, हमारा मेन फोकस किस पे है आज के वीडियो में, एएनएम के ऊपर रहने वाला है। ठीक है, और एएनएम की हमारी सिर्फ निकली है एनएचएम के अंदर, राजमेस में आपकी वैकेंसी नहीं है। आपकी है सिर्फ एनएचएम के अंदर, यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंदर आप लोग अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, सीधी भर्ती 2025। ये सारी चीज़ें जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था आप सभी को कि किसके अंदर होने वाली हैं, राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के अंतर्गत होने वाली हैं, जिसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और फर्दर अगर आपको इसके बारे में जानकारी लेनी है तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं और इसके क्या क्या फ़ायदे एज ए कैंडिडेट आपको मिल सकते हैं वो आपको वहाँ पर पता चल जाएंगे। तो शुरू करते हैं। देखो, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि लगभग ये देखो हमारे पास 8000 से ज़्यादा पदों पर वैकेंसी आई है, पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है भैया एएनएम की। ठीक है, जिसे हम कह रहे हैं संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, फीमेल हेल्थ वर्कर भी जिसे कहा जाता है, उसकी टोटल ही पोस्ट अपनी कितनी निकली है, 159 सीटों पे हमारी पोस्ट निकाली है। देखो ऐसे नहीं करना है कम है ज़्यादा है, निकल गई ना भाई, बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मेहनत करनी है आपको, कितनी, एक पोस्ट चाहिए अपने लिए, एक सीट चाहिए, उसके लिए तैयारी करो, बाकी कितनी है कितनी उससे मैं मतलब नहीं रखना। ठीक है, तो 159 पे निकली है। अब हम बात कर लेते हैं ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया क्या रहेगी भैया आपकी। देखो सीधी सी बात होती है कि बोर्ड की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे आपको जाके अपने विज्ञापन संख्या से रेफर करना है और क्या कर देना है, अप्लाई कर देना है। ये फॉर्म आप कहीं किसी भी ई मित्र वगैरह से, सेल्फ या कोई जन सुविधा केंद्र वगैरह हो आपके आसपास में, वहाँ से भर सकते हो। ठीक है, एक बात आपको इसमें क्या ध्यान में रखनी है कि भैया राजस्थान के जो लोग हैं उनको शायद पता होगा कि एक चीज़ चलाई है हमारी गवर्नमेंट ने जिसे हम कहते हैं OTR रजिस्ट्रेशन। OTR बोले तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो है, तो जिन लोगों ने ये करवा लिया है पहले कि जब OTR निकला था तब अगर आप लोग करवा चुके हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको अपनी OTR ID वगैरह जो भी मांगेगा वो फिल करनी होगी। जिन्होंने नहीं करवाया है उनका क्या सीन है भाई, जिन्होंने नहीं करवाया है उनके लिए यहाँ पे एक अलग से टैब दिया हुआ है। मतलब जब आप फॉर्म फिल करोगे तो वहाँ पे एक अलग से टैब दिया होगा, उसमें OTR की सारी डिटेल होंगी और OTR का जो अपना वन टाइम का जो आपका क्या लगता है, चार्ज लगता है, वो भी आपको तभी पे करना होगा। यानी फॉर्म फिलिंग का चार्ज अलग है और आपके वन टाइम रजिस्ट्रेशन का चार्ज है। अगर आपने पहले कभी नहीं दिया है तो वो आपको अभी देना रहेगा। क्लियर, ठीक है, ये सारी बातें हो गई अपनी। दूसरी चीज़ क्या करनी है कि जब आप फाइनल सबमिट कर दोगे, यानी पूरा फॉर्म भर दिया, तो उसको क्या करना है, आपको प्रिंट करके अपने पास में रखना है। और एक चीज़ याद रखनी है कि जब आप फाइनल सबमिट कर दोगे फॉर्म को तो आपके पास में एक आवेदन क्रमांक जनरेट होगा।
क्या जनरेट होगा भाई, एक एप्लीकेशन आईडी आपके पास में जनरेट होगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बताती हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग भर चुके हैं। ये जरूरी क्यों है, क्योंकि इन्होंने देखो नीचे मेंशन किया है कि अगर पूरा फॉर्म भरने के बाद में किसी भी कैंडिडेट की एप्लीकेशन आईडी अगर जनरेट नहीं होती है ना, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि आपका आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया गया है। ठीक है, देखो लिखा है नहीं हुआ है, क्लियर। यानी कि देखो क्या होता है, आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हो कि फॉर्म के एक्सेप्टेंस की अलग डेट होगी, ऐसा होगा वैसा, बट ऐसा नहीं होता। वो कुछ बड़े एग्जाम में होता है जहाँ पे क्या होता है, आपको अलग से मेंशन कर दिया जाता है कि इस दिन आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा, पर इन्होंने साथ ही बता दिया है कि जब आप फॉर्म भरोगे, ठीक है, फॉर्म भर दिया आपने, जब फाइनल सबमिट कर दोगे, पेमेंट हो जाएगा सारा अपना, उसके बाद में यदि क्या होता है, अगर आपकी एप्लीकेशन आईडी जनरेट हो जाएगी तो आपके पास में क्या होगा, आपके मोबाइल नंबर पे, आपकी ईमेल पे आ जाएगा मैसेज, ठीक है, कि ये आपकी एप्लीकेशन आईडी है, मतलब आपका फॉर्म क्या हो गया है, एक्सेप्ट हो गया है। नहीं आती है का मतलब एक्सेप्ट नहीं हुआ है। तो ज़्यादा किचकिचाजी नहीं करनी है इस चीज़ में कि हुआ नहीं हुआ, मैडम अटक गया, नहीं, क्लियर है। जिसका आएगा उसका हो गया, जिसका नहीं आएगा उसका नहीं, क्लियर। आगे चलते हैं। किसी भी चीज़ की अगर आपको कोई समस्या होती है, रिक्रूटमेंट पोर्टल पे जाओ आप, वहाँ पे हेल्प डेस्क या ईमेल से क्या कर सकते हो, ये इनका हेल्पलाइन नंबर दिया है इन्होंने, ठीक है, इन पे संपर्क कर सकते हो, या फिर फर्दर अपडेट्स के लिए आप इनकी वेबसाइट पे जा सकते हो। अब आपका पंजीयन शुल्क क्या लगने वाला है, तो देखो मैंने पहले भी बताया, एक तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन का आपका अलग से शुल्क लग रहा है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी यानी सामान्य वर्ग, क्रीमी लेयर श्रेणी में आते हो, या अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के अगर आप आवेदक हो, तो आपका लगेगा फॉर्म का फीस 600 रुपये। ये है एक्सक्लूडिंग, मतलब OTR निकाल के, याद रखना। दूसरा, अगर आप राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी में आते हो, अति पिछड़ा वर्ग वगैरह में आते हो, आर्थिक रूप से कमजोर वाले EWS में आते हो, उन सभी के लिए कितना है, 400 रुपये है भैया, ठीक है। और जो भी फिजिकली हैंडीकेप जो हमारे कैंडिडेट है, उन सभी के लिए भी क्या है, 400 रुपये रहने वाला है, क्लियर। आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं भाई पैसा कितना मिल रहा है, ठीक है, आपका मानदेय क्या रहने वाला है, ठीक है। तो देखो काफ़ी अच्छा है, हमारा मेन फोकस है किस पे, संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, ये 21 नंबर पे आपका दिया हुआ है डेजिग्नेशन, ठीक है। इसको देख लेते हैं कितना रहने वाला है भैया, 13,500 रुपये। कितना रहने वाला है, लिख देती हूँ मैं, नहीं दिख रहा हो तो, अगर 13,150, सॉरी मैंने 500 बोल दिया था, 13,150 रुपये आपको मिलेंगे प्रति माह, ठीक। अब एक नोट दिया है, देखो भाई क्यों दिया है ये मैं बता देती हूँ क्यों दिया है। क्या होता है ना कि आप लोग बड़े कंफ्यूज हो जाते हो कि हम अभी पढ़ रहे हैं, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में आ जाते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है ना, एक काम की चीज़ें जो ध्यान में रखनी है। क्या ध्यान में रखना है, ठीक है। तो देखो क्या होता है कि अब जैसे हमने आगे देख लिया, ये आपकी जो आपका पे स्केल रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कि अगर आप संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद पर अगर आपको आवेदन करना है, तो आपके पास में क्या ज़रूरी चीज़ें होनी चाहिए। देखो 10th स्टैंडर्ड पास आउट आप होने चाहिए, किससे, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी ट्रेनिंग, ये वाला सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। कौन सा वाला, ANM वाला, जो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है, उससे आप किससे 10th स्टैंडर्ड पास आउट होने चाहिए, मतलब मिनिमम है कि 10th प्लस ये वाला सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके अलावा हेल्थ वर्कर फीमेल कोर्स पास होने चाहिए, और किस में रजिस्टर्ड होने चाहिए, रजिस्टर्ड इन राजस्थान नर्सिंग काउंसिल RNC में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए एज ए B ग्रेड नर्स पे आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है। मतलब 10th पास आपके पास होने चाहिए, ठीक है। उसके अलावा क्या क्या होना चाहिए आपके पास में, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी वाली ट्रेनिंग, ये वाला सर्टिफिकेट, या फिर हेल्थ वर्कर का जो फीमेल कोर्स होता है हमारा, यानी कि ANM का जो कोर्स होता है, देखो अलग अलग जगह अलग अलग भी बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ANM का जो कोर्स होता है वो पास आउट होना चाहिए आपका, और रजिस्टर्ड होनी चाहिए आप किसके अंदर, राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में एज ए B ग्रेड नर्स, ठीक है। आगे देखो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि आपकी जो भी शैक्षणिक योग्यताएं हैं वो सब कब अर्जित की भी होनी चाहिए, यानी कि अगर आप अप्लाई कर रहे हो
तो एप्लीकेशन जब आप कर रहे हो तो आपके सर्टिफिकेट सारे हैं ना, ऐसे नहीं आप ऐसे बोलो मैडम मैंने अभी पेपर दिए हैं मैं अप्लाई कर सकती हूँ या नहीं, ये वाली कन्फ्यूजन नहीं रखनी है। सब क्लियर कर रखा है मैंने डाउट आपका। आपके इन सभी संविदा पदों के ऊपर, ठीक है, सभी संविदा पदों के ऊपर अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो क्या होना चाहिए, शैक्षणिक योग्यता आपके आवेदन की अंतिम तिथि से पहले की होनी चाहिए। देखो क्लियर कट सी बात बता रही हूँ मैं, आवेदन की अंतिम तिथि कितनी है अपनी, 19 मार्च, ठीक है, मैं मेंशन कर रही हूँ यहाँ पे 19 मार्च से पहले पहले की होनी चाहिए आपके जितने भी सर्टिफिकेट हैं, रजिस्ट्रेशन है, जो भी है वो सब। और देखो शैक्षणिक योग्यता है ना वो सारी कहाँ पे, आइदर आरएनसी आरपीएमसी जिस भी से आप बिलोंग करते हो ना वहाँ पे रजिस्टर्ड होने चाहिए, तभी क्या होगी उन्हें मान्य माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। ये सारी बातें। उसके अलावा आपने देखो स्वास्थ्य यानी आपका हेल्थ सर्टिफिकेट वगैरह बना हुआ होना चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र जो आपको मिला होगा कॉलेज से वो होना चाहिए आपके पास में। उसके बाद में आयु की देखो हम बात कर लेते हैं। बहुत से क्या होता है ना कि कंफ्यूज आते हैं स्टूडेंट की मैडम आयु का कैसे रहने वाला है, एज क्या रहेगी। तो देखो 25 वाली वैकेंसी इन्होंने बोल दिया है कि हम लोग आयु की जो गणना है भाई वो कर रहे हैं 1 जनवरी 2026 से, ठीक है, यानी आपकी एज को गिना जाएगा 1 जनवरी 2026 से, क्लियर। और जो भी आपको रिलैक्सेशन मिलता है वो आपकी कैटेगरी के अनुसार है, वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। जिसमें एक चीज़ याद रखनी है कि मिनिमम आपने 21 साल की उम्र ले ली हो और मैक्सिमम 40 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अभी जो मैक्सिमम वाला क्राइटेरिया है ये क्या चेंज हो सकता है, आपकी जो भी आपका अगर आप किसी वर्ग में आते हो, जैसे फिजिकली हैंडीकैप में आते हो, SC ST में आते हो, तो रिलैक्सेशन है, फीमेल में कितना रिलैक्सेशन रहेगा वो सारा यहाँ पे दिया हुआ है ना। पर्टिकुलरली विडो का अलग है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अगर आयु संबंधी छूट की आपको जानकारी चाहिए तो आपको ये राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग की जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके देखना रहेगा। 2 और चीज़ें आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है, पहले की भैया देखो पेंशन मिल रही है आपको, ठीक है, राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के अंतर्गत संविदा कर्मी को पेंशन के परिलाभ दे होंगे, यानी पेंशन के जो लाभ हैं वो आपको मिलेंगे। दूसरी बात कर लेते हैं हम विवाह पंजीयन की। जो भी विवाहित लोग हैं भाई वो शासन के परिपत्र ये क्रमांक दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग आपको अपना विवाह पंजीयन प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अगर आप मैरिड हैं, ये सिर्फ मैरिड लोगों के लिए है, अनमैरिड का कोई काम नहीं है इसमें, ठीक है, सिंगल लोगों का कोई काम नहीं है। मैरिड लोग जो हैं सारे उनको क्या करना है, अपना विवाह का पंजीयन प्रस्तुत करना जरूरी है। अपना मैरिज सर्टिफिकेट जो है आपका रजिस्टर्ड वो आपको देना होगा, ये बात प्लीज़ ध्यान में रखना। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि आपके आवेदन भरने की तिथि क्या रहेगी। तो देखो भैया सीधी सी बात है, आपके फॉर्म फिलिंग की डेट रहेगी 18 फरवरी 2025 से 19 मार्च 2025। लिख देती हूँ मैं ऊपर से ताकि आपको याद रहे और आप लास्ट डेट का वेट ना करो। 18 फरवरी 2025 से 19 मार्च 2025। देखो काफ़ी लंबा टाइम मिल रहा है, फरवरी से मार्च लगभग 1 महीने फॉर्म भरेंगे, ठीक है। तो लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, नोटिफिकेशन पढ़ो, समझो और फॉर्म लगा दो, कंफ्यूज मत हो, क्लियर, ठीक है। रात को 12 बजे तक आपकी वेबसाइट चलेगी, उसके बाद में नहीं चलेगी। परीक्षा का आयोजन भैया कैसे होने वाला है, देखो परीक्षा आपकी CBT भी हो सकती है, कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकती है, टैबलेट आधारित भी हो सकती है या फिर ऑफलाइन भी हो सकती है। संभावित दिनांक मेंशन कर दी है, जो मैंने पहले भी शायद आपको बताई हुई थी कि 2 जून से 13 जून के बीच में कभी भी आपका पेपर हो सकता है, ठीक है। ये डेट आ जाएगी तो हम लोग आपको अपडेट कर देंगे इसी चैनल के ऊपर, और ये सब आपको कब पता चलेगा, जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे। प्रवेश पत्र जो है आपका वो आपके फ़ोन नंबर पे आ जाएगा, मतलब सॉरी मेल पर आ जाएगा। देखो एक चीज़ मैंने मेंशन करी थी, शायद मैं पीछे बताना भूल गई होंगी उसको, कि आपको क्या करना है, फॉर्म के अंदर हमेशा याद रखना, आप कोई भी फॉर्म भरते हो ना तो उसमें मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपनी डाला करो, फ्रेंड की, फैमिली मेम्बर की या ई मित्र वाले की नहीं। क्योंकि क्या होता है, वैकेंसी से रिलेटेड जितनी भी अपडेट होती है ना आपके, इवन आपके प्रवेश जो आपका एडमिट कार्ड आता है उसकी अपडेट भी कहाँ आती है, आपकी मेल आईडी और आपके फ़ोन नंबर पे आती है, तो वो आप खुद का डालना, ठीक है। अयोग्यता है भाई, किस स्थिति में आपको अयोग्य माना जाएगा वो भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है, तो आप इसको पढ़ लेना एक बार। उसके बाद में आवेदन कैसे करें तो मैं आपको बता चुकी हूँ, बोर्ड की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ जाके आवेदन कर लो। स्टिल अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो ये वाला पेज देख लो, ये 15 नंबर वाला, ये 15 नंबर का जो पॉइंट है ये आप पढ़ लेना अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन आती है तो। आगे बात करते हैं कि NHM का हमारा पाठ्यक्रम भैया सिलेबस क्या रहेगा हमारा।
सिलेबस देखिए आपका क्या रहने वाला है, काफ़ी इन्होंने डिटेल में सिलेबस जारी कर दिया है, तो हम आराम से आपको बताएंगे। पहली बात, एग्जाम की स्कीम क्या रहेगी हमारी, ठीक है। क्वेश्चन कैसे रहेंगे, बहुविकल्पीय प्रकार का मतलब होता है आपके MCQ, क्या रहने वाले हैं, MCQ आपके रहने वाले हैं, ठीक है। दूसरी बात, पेपर कितनी देर का हो रहा है भाई, पेपर हो रहा है 2 घंटे 30 मिनट का, जिसमें मतलब लगभग 150 मिनट का आपका पेपर होने वाला है, और क्वेश्चन भी आपके कितने रहने वाले हैं, 150, यानी कि पर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिलेगा आपको। 1 क्वेश्चन इज इक्वल टू 1 मिनट, 1 मिनट में आपको आंसर करना है, ठीक है। हर क्वेश्चन का 3 मार्क का है, मतलब देखो 150 क्वेश्चन, पर क्वेश्चन है 3 मार्क्स का, टोटल हो गए 450 नंबर का पेपर आपको अटेम्प्ट करना है, जिसमें -1 नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है। -1 की क्या हो रही है आपकी, नेगेटिव मार्किंग, ठीक है, ये भी रहने वाली है, ध्यान में रखना। अब न्यूनतम कितना लाना है भैया, अब हमको एलिजिबल होने के लिए भाई 40%, ठीक है, 40% आपको अर्जित करने हैं, ठीक है, क्लियर करने के लिए। ये किन के लिए है, ये उन सभी के लिए जो है अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आते हैं। जो भी रिजर्व्ड कैटेगरीज में आ रहे हैं, आइदर OBC हो गया अपना, क्रीमी, नॉन क्रीमी, SC ST, फिजिकली हैंडीकैप, सबके लिए उन्होंने क्या किया है, 5% का आपको कंसेशन दिया है, मतलब 35% आपको लाने रहेंगे। क्लियर, आगे चलते हैं। अब देखो, संविदा महिला स्वास्थ्यकर्ता का हमारा सिलेबस क्या रहेगा भैया, डिटेल में बता देते हैं आपको। सबसे पहले रहेगा हमारा नॉन टेक्निकल, ये वाला पार्ट कौन सा है आपका, नॉन टेक्निकल पार्ट, ठीक है। तो नॉन टेक में आपका क्या क्या आ रहा है, देखो भाई, आपके आ रही है जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और करंट अफेयर, ठीक है। जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और करंट अफेयर, इन 3 टॉपिक में से आपके आएंगे 45 नंबर के क्वेश्चन। कितने, 45 नंबर के क्वेश्चन आपके आएंगे इन टॉपिक्स में से। देखो जैसे टॉपिक दिए हुए हैं, हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, भारत का इतिहास हो गया आपका, राजस्थान की आपकी ज्योग्राफी हो गई, इंडियन ज्योग्राफी हो गई, पॉलिटी में से क्वेश्चन आएंगे, करंट अफेयर्स में से, और जनरल साइंस आएगी आपकी 10th के लेवल की, ठीक है। आगे चलते हैं। दूसरा है आपका जनरल इंग्लिश और हिंदी, ठीक है। हिंदी इंग्लिश भी भाई आपको आनी चाहिए। इंग्लिश में से टेंस पूछ लेंगे आपसे, सेंटेंस अरेंज करना है, मॉडल पूछ लिया, सिनोनिम, एंटोनिम, सी पूछ लिया, ये सब रहेगा आपका। हिंदी और इंग्लिश मिला के भी कितना आपका 45 नंबर का रहने वाला है। हिंदी में आपके संधि विच्छेद वगैरह पूछ लेंगे, ठीक है। उसके अलावा युग्मों का अर्थभेद, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ये सारी चीज़ें आपकी रहने वाली हैं। आगे बात करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, आप लोग अप्लाई कर रहे हो किसके लिए, NHM के लिए। किसके लिए अप्लाई कर रहे हो आप लोग, NHM के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो NHM के लिए यदि आप लोग अप्लाई कर रहे हो तो आपको नेशनल हेल्थ मिशन के बारे में पता होना चाहिए, पहली बात तो, ठीक है। नेशनल हेल्थ मिशन और इंट्रोडक्शन टू RMNCH+A, ये प्रोग्राम का नाम है, ठीक है। तो इन 2 चीज़ों के बारे में आपको भाई, जिस चीज़ के लिए पेपर दे रहे हो, जिस बोर्ड के थ्रू पेपर दे रहे हो, उनके बारे में पता तो होना चाहिए ना। ये सारा भी आपका कितना रहेगा, 45 नंबर का रहने वाला है, जिसमें कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे आपसे कि NHM क्या होता है, वो कौन कौन से प्रोग्राम चलाता है, जैसे कि कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हो गई आपके, वेरियस तरह के सर्विस के जो प्रोग्राम होते हैं, वैक्सीनेशन, एडोलसेंस हेल्थ, एज एन ANM, आपको ये सारी चीज़ें आपके कोर्स में भी पढ़ाई जाती हैं, बाकी आपको पता रहता है, ठीक है ना। तो ये सब भी आपको बताना चाहिए। इनमें से भी क्वेश्चन आएंगे आपके 45 नंबर के। और कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज भी भैया आपको होनी चाहिए। देखो कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज में भी आपके 45 नंबर कवर हो रहे हैं। इनमें से भी देखो, ये कंप्यूटर के सारे टॉपिक हैं आपके, इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, इन सब पे भी क्वेश्चन आएगा। उसके बाद में आ जाते हैं आपके कोर्स पे, प्रोफेशनल कोर्स जो है आपका ANM वाला, उसमें से भी तो आएंगे भाई क्वेश्चन। तो वो पूरा जो है वो रहेगा हमारा 270 नंबर का। देखो जो शुरू वाला है उसमें क्या कर दिया, 45 45 45 करके अलग 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 बता दिया हमको नॉन टेक्निकल में, ठीक है। जैसे आपका GK GS हो गया, इंग्लिश हिंदी हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये 3 चीज़ें हो गई, और नेशनल हेल्थ वाला हो गया, अब सॉरी NHM वाला हो गया, ये 4 हो गए 45 नंबर के। बचा हुआ 270 नंबर का है, वो हमारा किसका है, टेक्निकल पार्ट का सिलेबस है। क्लियर। टेक्निकल में देखो जो आप पढ़ते आए हो आज तक, वही सारे आपके कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, एसेंशियल न्यूट्रिशन, एनवायरनमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज़, ये सारा आपका रहने वाला है। पूरा डिटेल से दिया हुआ है। देखो सारे आपको माइनर इंजरीज वगैरह, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फंक्शन वगैरह, ये सब जो आप पढ़ते आ रहे हो, सब टॉपिक के एक नाम मेंशन किए हुए हैं, आराम से आप पढ़ सकते हो, ठीक है।
अब देखो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आपको दिख रहा है बोर्ड पे, ये है एग्जामिनेशन का पैटर्न। जैसे मैंने आपको बताया था कि सीबीटी रहने वाला है आपका, ये तो हमें मत पता है कितने नंबर का क्वेश्चन होगा, नेगेटिव मार्किंग क्या होगी, सब मालूम है, लेकिन किस बेसिस पे आपकी रैंकिंग्स या मार्किंग्स देखी जाएंगी वो यहाँ पे दिया है। कैसे दिया है आओ पढ़ते हैं। देखो सभी जो बोर्ड द्वारा जो परीक्षा आयोजित की जा रही है उसमें सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी किसी भी एमसीक्यू परीक्षा में अगर आप किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं देते हैं तो उसके संबंध में भी इन्होंने क्या किया है, अभ्यर्थी से पुष्टि करवाए जाने हेतु OMR उत्तर पत्रक में एक 5वां विकल्प भी आपको दिया गया है। यानी कि आपके एमसीक्यू देखो कैसे होते हैं, एमसीक्यू होते हैं उसमें 4 ऑप्शन होते हैं, 1, 2, 3 और 4, जिनमें से आपको एक को कोई भी जो होता है उसको करेक्ट भरना होता है। लेकिन अब हमें भाई पता कैसे चलेगा बच्चे ने कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है, तो इसके लिए बोर्ड ने क्या किया, एक 5वां ऑप्शन और दे दिया भैया आपको। 5वां ऑप्शन है नॉट अटेम्प्ट का। इसका ऑप्शन है नॉट अटेम्प्ट का कि हमें आंसर नहीं आता है इसलिए हम ये क्वेश्चन छोड़ रहे हैं। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है कि जिसका आपको आंसर नहीं पता है ना, तो उस स्थिति में आपको ये 5वें वाले को गोला लगाना रहेगा। ठीक है, तो इन्होंने बता दिया कि प्रत्येक प्रश्न के कितने 5 विकल्प रहेंगे, ABCDE, ये अंकित रहेंगे। उनमें से अभ्यर्थी देखो सीधी सी बात है, क्वेश्चन का एक ही जवाब होता है, 2 नहीं होते हैं कभी भी, तो एक ही आंसर आपको देना है, नीले बॉल पेन से या 11 गोला बनाना है, जैसे भी आपका एग्जाम होगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ताकि आपका उत्तर जो है पता चल जाएगा। अब दूसरी चीज, प्रत्येक प्रश्न के लिए विकल्पों में से केवल एक विकल्प को चुनना आवश्यक है। मतलब मैंडेटरी है कि आपको एक तो चुनना ही पड़ेगा। अगर आपको सही आंसर नहीं आता है उस स्थिति में भी आपको क्या करना है, एक ऑप्शन को चूज करना पड़ेगा। ये मैंडेटरी, इस लाइन का बहुत ज़्यादा मतलब है अगर आप ध्यान से पढ़ो तो, कि हर क्वेश्चन के अंदर जितने भी आपको चॉइसेस दी गई हैं, एक चॉइस आपको फिल करनी है। सही आंसर आता है तो करेक्ट पे भरोगे, नहीं आता तुक्का लगा रहे हो तो गलत पे भर दोगे। अटेम्प्ट ही नहीं करना है उस केस में क्या करोगे, उस केस में नॉट अटेम्प्ट वाले पे क्लिक करना है कि ये क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट नहीं किया है। क्यों भाई ये इतना ज़्यादा क्यों जोर दिया जा रहा है, बताते हैं। कि अगर अभ्यर्थी किसी प्रश्न को हल नहीं करता है तो उसके लिए एक 5वां विकल्प है ई वाला, जैसा मैंने बताया आपको, उस पर आपको गोला लगाना है। यदि 5 में से, अब क्या होता है जैसे मान लो जल्दीबाजी में आपने अटेम्प्ट नहीं किया और आप गोला लगाना भी भूल गए, ठीक है, उस स्थिति में देखो भैया क्या होगा। उस स्थिति में देखो हमारे साथ क्या हो रहा है कि यदि 5 विकल्पों में से किसी पे भी अगर आपने गोला नहीं लगाया है तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन होंगे 10% जो क्वेश्चन होंगे उनमें पर क्वेश्चन के 1/3 नंबर को घटा दिया जाएगा। यानी ये आपके लिए नुकसानदेह चीज़ है। तो अटेंटिव रहना है, बहुत ज़्यादा फोकस करना है इस चीज़ पे। दोबारा से मैं समझा देती हूँ, इस लाइन का मतलब क्या है कि अगर कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो नॉट अटेम्प्ट पे क्या कर दो, ऐसे ऐसे करके गोला लगा दो। ठीक है, अब जल्दीबाजी में अगर आप ये बात भूल गए और आपने गोले नहीं लगाए ऐसे, तो क्या होगा, तो 10% जो आपके क्वेश्चन हैं जिस पे जो आपने सही कर रखे हैं, ठीक है, उनमें से पर क्वेश्चन में से 1/3 1/3 अंक को हटा दिया जाएगा। मतलब जो क्वेश्चन आपका सही है, सही क्वेश्चन कौन सा आपका 3 नंबर वाला, कौन सा वाला सही क्वेश्चन 3 नंबर वाला जो आपका क्वेश्चन है उसमें से क्या होगा, ये 1/3 क्या होंगे, माइनस कर दिए जाएंगे। यानी अगर आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करोगे तो उसका नुकसान रहेगा आपको। क्लियर, कैसे रहेगा, वो नेगेटिव मार्किंग तो अलग है ही, -1 वाली गलत के लिए वो तो अलग है ही, अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो, गोला भी नहीं लगा रहे हो उस चीज़ पे, तो ऐसा होगा। अगर नॉट अटेम्प्ट पे लगा दिया तो ये वाली चीज़ एप्लीकेबल नहीं होती है। देखो एक और चीज़ इन्होंने मेंशन की कि जब आप प्रश्न पत्र को हल कर लोगे तो उसके बाद में आपको ये क्या करना है, कंफर्म करना है कि मैंने हर आंसर को टिक कर दिया है नहीं। उसके लिए अभ्यर्थी को अलग से 10 मिनट का टाइम दिया जा रहा है। तो देखो यार बेवकूफ़ी मत करना, नहीं लगाया जल्दीबाजी में भूल गए, 10 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं, गोला लगा दो, नहीं तो नुकसान होगा। 1/3 जो आपके मार्क्स हैं वो कट जाएंगे, 0.25 बे मतलब में आपका खराब हो जाएगा। अलग से 10 मिनट का टाइम दिया जा रहा है। मैं फिर से बता रही हूँ आप लोगों को कि दोबारा आपको चेक करने के लिए 10 मिनट का अलग से टाइम दिया जा रहा है। अब जिस अभ्यर्थी द्वारा
10% से अधिक प्रश्नों को किन्हीं 5, देखो क्या लिखा है भाई, दोबारा पढ़ते हैं। जिस अभ्यर्थी द्वारा 10% से अधिक प्रश्नों को किन्हीं 5 गलों में से गहरा नहीं भरने पर उसे अयोग्य किया जाएगा। यानी ऐसा कोई कैंडिडेट जो 10% से ज़्यादा, देखो अभी तक हम बात कर रहे थे कि अगर आपके ऐसे कोई क्वेश्चन होते हैं, मान लो कि 10% में आपने टिक नहीं लगाया, 10% का मतलब आपके कितने नंबर का पेपर है, 450 का, और कितने क्वेश्चन रहेंगे अपने, 150 रहने वाले हैं। तो 150 में आपका 10% मतलब लगभग 15 क्वेश्चन। 15 में अगर आप ऐसे गोला नहीं लगाते हो ना, तो क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी। 15 से ज़्यादा हो गए, 16 हो गए, 17 हो गए, 18 हो गए, 20 क्वेश्चन हो गए जिनको आपने अटेम्प्ट भी नहीं किया, प्लस नॉट अटेम्प्ट वाले ऑप्शन पे टिक भी नहीं किया, उस स्थिति में क्या होगा भैया, उस स्थिति में सीधा सीधा रिजेक्ट कर दिए जाओगे, एप्लीकेबल नहीं हो। चाहे आपने पेपर दिया हो लेकिन आप काउंट नहीं होगे, ये वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, स्टार लगा देते हैं भैया इसके ऊपर। ठीक है, बहुत ज़्यादा जरूरी बात है कि जिस अभ्यर्थी ने 10% से अधिक प्रश्नों में अगर 5th वाला अगर नहीं लगाया तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, डिस्क्वालीफाइड पढ़ लेना भाई। ऐसे कह रहे हो मैडम ऐसे ही कह रही होगी, नहीं मैडम सच कह रही है, डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे, पढ़ लेना। ठीक है, आ जाते हैं भैया इतनी सीरियस बातों के बाद में कि हम क्या करने वाले हैं आपके लिए। तो राजस्थान A&M की अगर आप लोग कर रहे हो तैयारी, तो कोर्स है हमारे पास में, जिसकी आपको क्या करनी है, फटाफट से सब्सक्रिप्शन लेना है और तैयारी चालू कर देनी है। ठीक है, तो राजस्थान A&M के लिए टेस्ट पेपर लाइव आपके लिए ला चुका है कोर्स, कंप्लीट ऑनलाइन चल रहा है भाई, लाइव क्लासेस चल रही हैं इसके अंदर। ठीक है ना, कितनी थी हमारी वैकेंसी टोटल, 159 पदों पे। अब खास बात क्या है भैया इसकी, खास बात है कि लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस दोनों, क्लास को लाइव के साथ साथ रिकॉर्डेड में भी देख सकते हो, पैनल नोट्स मिल जाएंगे, PDF नोट्स मिल जाएंगे। 10 से ज़्यादा इसमें क्या रहने वाली है, 10+ टेस्ट सीरीज रहने वाली है, और 12 महीने की वैलिडिटी। कितने सौ रुपये में, सिर्फ 1200 रुपये में, 1200 रुपये में 1 साल की वैलिडिटी, यानी 1 महीने के कितने, 100 रुपये लग रहे हैं यार तुम्हारे। ठीक है, और सबसे बढ़िया बात, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में रहने वाला है। यानी आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, मैडम हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है, सारा इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, हम लोगों ने कोर्स को कर दिया है बाइलिंगुअल, हिंदी प्लस इंग्लिश। अब एक और कमाल की बात मैं आपको बताती हूँ कि जब मैं ये नोटिफिकेशन रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो अभी इस टाइम पे चल रहा है हमारा रिपब्लिक डे का ऑफर, है ना, गणतंत्र दिवस का ऑफर चल रहा है हमारा। 26 जनवरी से लेके 31 जनवरी 2025 तक ये ऑफर हमारा चल रहा है, जिसमें यदि आप यही A&M वाला कोर्स आप लेते हो, जो कि अभी कितने का है, 1200 रुपये का है, तो ये आपको मिलेगा भैया 999 रुपये में सारे फायदे। ठीक है, तो अगर आप 31 तारीख तक इस कोर्स को खरीद लेते हो तो बड़ा ही सस्ते में आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। और एक और बात मैं बता देती हूँ कि A&M के लिए हम लोग एक टेस्ट सीरीज है ना, राजस्थान A&M के लिए एक टेस्ट सीरीज, वो भी जल्दी ही लॉन्च करने वाले हैं। उसकी भी अपडेट आपको जल्द से जल्द मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, ये कोर्स खरीदने के लिए आपको हमारा, देखो यहाँ दिख नहीं रहा होगा, छोटू सा लिखा हुआ है टेस्ट पेपर लाइव का ऐप, मैं लिख देती हूँ यहाँ ऊपर, टेस्ट पेपर लाइव क्लासेस। ठीक है ना, ये हमारे ऐप का नाम है टेस्ट पेपर लाइव। इसको आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है, रजिस्ट्रेशन करना है और अपना कोर्स जो है खरीद लेना है। और क्या कर सकते हो भैया, आप अगर कोई भी कन्फ्यूजन आपको जैसे आ रही है, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे भी फ़ोन कर सकते हो। ये नीचे दोनों हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं। कोर्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको जाननी हो तो आप हमें रीच आउट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आज हमने बात करी NHM की, आपकी क्या क्या क्वालिफिकेशन रहेंगी, कोर्स क्या रहेगा। और एक बात और बता देती हूँ, इस कोर्स में आपका टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों रहेगा, यानी बाहर कहीं नहीं जाना है, एक ही जगह पे सारा कंटेंट मिल जाएगा। तो क्या करना है, फटाफट से आपको अपना पूरा पहले नोटिफिकेशन पढ़ना है, जैसे ही फॉर्म फिलिंग चालू हो जाए फॉर्म भरना है, और तैयारी तो क्या करनी है, आज से ही चालू कर देनी है। फर्दर अपडेट्स के लिए, कोई भी कन्फ्यूजन के लिए आप क्या कर सकते हो, टेस्ट पेपर लाइव का A&M का ये जो चैनल है, इसको आप क्या कर सकते हो, सब्सक्राइब करके रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे होती है डेली लाइव क्लास। ठीक है ना, तो आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।